पीछा छुड़ाने की कोशिश कर हुमैरा। कब तक इस दलदल में पड़ी एड़ियां रगड़ती रहेगी। माजी कब पीछा छोड़ता है अम्मी जान? मुझे सांस की तरह सांस ही खत्म कर दूंगा। इसने मेरी हंसती हंसती जिंदगी को जहर से भर दिया। बिलाल ने हुमैरा को तलाक दे दी। लेकिन क्यों? जब बेटी की खुशियों की दुश्मन खुद उसको जन्म देने वाली माँ हो तो उन बेटियों की किस्मत में हुमैरा को तलाक तुम्हारी वजह से हुई और अब तुम्हें भी तलाक होनी नहीं चाहिए। नहीं सर, नहीं। सरताज हाउस की बहू बनना मेरी जिद है मम्मी, और अब मैं अपनी ये जिद आबरू के सहारे के बगैर पूरी करूंगी। उसे बता दो उसके मन में जो कुछ है वो नहीं हो सकता। कहीं वो हुमैरा से खुदा के लिए फर्जी इससे आगे कुछ न कह, नहीं तो मैं किसी को मार डालूंगी या खुद को खत्म कर लूंगी। हेलो बिलाल, ये तुमने क्या हालत बना ली है? हालत बनाई नहीं, हालत बन गई है। मैं आपसे एक जरूरी बात करना, अगर 2 मिनट मेरी बात सुन लेंगे तो एहसान होगा। हाँ बोलो। पापा मेरी शादी चौधरी सफ्तर से करना चाहते हैं। चौधरी सफ्तर से? हाँ बिलाल, लेकिन मैं उसे पसंद नहीं करती। मैं तुम्हें पसंद करती थी और करती हूँ। तुमने हुमैरा से शादी करने की गलती की, मैं तुम्हारी इस गलती को भी नजरअंदाज कर सकती हूँ। तुम भी माजी भूल जाओ बिलाल। कैसे भूल जाऊं उस मासी को? कैसे? और मैंने कोई गलती नहीं की। सॉरी फर्जी, मैं तुम्हारे जज्बात की कदर करता हूं मगर उनकी पजीराई नहीं कर सकता। सॉरी। मैं हुमैरा को कभी नहीं भूल सकता। मैं कल भी उसका था और आज भी उसी का हूं। हुमैरा, आज तुम्हारे लिए एक बहुत अच्छी खबर है। आज मेरी मुलाकात बिलाल भाई से हुई है, लेकिन उनकी हालत तो बिल्कुल पागलों की सी थी। तुम मेरी बात सुन रही हो ना? नहीं, बहरी हो गई हूं मैं, कुछ सुनाई नहीं दे रहा मुझे। किस्मत एक बार फिर तुम्हारे दरवाजे पे दस्तक दे रही है। बिलाल भी तुमसे मिलना चाहते हैं। लेकिन मैं उसकी शक्ल तक नहीं देखना चाहती। तो क्या तुम उनके बगैर जिंदा रह पालोगी? मर जाऊंगी, लेकिन उसे भी कड़ी सजा दूंगी, ताकि फिर कोई हुमैरा अपनी बेगुनाही का शिकार ना बने।
क्या बात है भाई, आज इतनी खामोशी? वो फर्जीन बेटी कहाँ है? जी वो भाई साहब सुबह से ना गांव गई हुई थी, थक गई है, मेरा ख्याल है सो गई होगी। भाई ये बड़ी अच्छी बात है कि बच्चे गांव की सकाफत और अपनी रवायात से अटैच रहें। तो हाँ जी, मेरी तो हमेशा यही कोशिश रही है। तो साहब ये बड़ी अच्छी बात है। आप लोगों ने हमारे बारे में क्या फैसला किया? आपने जिस खलूस और अपनायत का मुजाहरा किया, क्या जवाब दूं सिवाय हाँ के। बहुत बहुत शुक्रिया जज साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी पापा। अल्लाह जाने फरजीन चाहती क्या है। कल बिलाल से हंगामी मुलाकात का मकसद क्या हो सकता है? क्यों ना देवर जी से पूछ लिया जाए। बिलाल कहाँ जा रहे हो तुम? अभी आप मेरे सामने मत आया करें, ये ना हो कि किसी वक्त मैं कोई गुस्ताखी कर बैठूं। बिलाल, क्या तुम भी मुझे ही कसूरवार समझते हो? नहीं, कसूर दिया सिलाई का नहीं बल्कि उस सूखी लकड़ी का होता है जो फौरन आग पकड़ लेती। और दिया सिलाई का तो काम ही चला हुआ है। लेकिन मुझे ये रिश्ता मंजूर नहीं, मैं सफदर से शादी नहीं करूंगी। तुम्हारे पापा चौधरी कादर बख्श को जुबान दे चुके हैं। ये पापा का कसूर है, मेरा नहीं। तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है फजील। हाँ, हो गया मेरा दिमाग खराब। आप लोगों ने मेरे मना करने के बावजूद मेरा रिश्ता वहाँ क्यों किया? क्या वालिदैन का इतना भी हक नहीं? सॉरी मम्मी, जन्म देने की इतनी बड़ी कीमत भी वसूल नहीं करनी चाहिए, और ना मैं ये कीमत चुकाऊंगी।
आओ शाजिया, मैं बड़ी देर से तुम्हारा इंतजार कर रहा हूँ। हुमैरा से बात हुई तुम्हारी? जी। क्या कहा उसने? बोलो ना शाजिया, तुम खामोश क्यों? क्या कहा उसने? जवाब आपकी तवक्को के मुताबिक नहीं है। आप सुनेंगे तो आपको यकीन नहीं आएगा कि वो ऐसा भी कह सकती है। यकीन कर लूंगा मैं। मोहब्बत ने मुझे ऐसे मुकाम पर पहुंचा दिया जहां जहां झूठ भी अब सच लगता है। हुमैरा ने कहा है कि वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। झूठ? झूठ बोल रही हो तुम? क्या तो शाजिया जो कुछ तुमने कहा वो झूठ था? सॉरी बिलाल भाई, अब कोई क्या कर सकता है? आपने तो अपने सारे रास्ते खुद बंद किए। नहीं, सारे रास्ते अभी बंद नहीं हुए। एक रास्ता अभी भी खुला है, अभी भी खुला है। इस कदर परेशान होने की जरूरत नहीं। फरजीन ने शादी करने से इनकार कर दिया है और आप कह रहे हैं कि परेशान होने की जरूरत नहीं। मैं अपनी बेटी को अच्छी तरह जानता हूँ। ये उसका वक्ती रद्द-ए-अमल है, 2-4 दिन में नॉर्मल हो जाएगी। मैंने उसकी आंखों में बगावत के शोले देखे हैं चौधरी साहब। बगावत के शोलों को हिकमत और दानाई के पानी से बुझा दिया जाएगा। अगर उसने कोई गलत कदम उठा लिया तो? अच्छा बेगम, फरजीन को अपने बाप की इज्जत और ताकत दोनों का अच्छी तरह अंदाजा है। अगर तुम्हें कोई मुगालता है तो सुन लो, फरजीन अब सिर्फ और सिर्फ चौधरी कादर बख्श की बहू बनेगी। चौधरी कादर बख्श के बेटे सफ्दर के साथ? जी। तो फिर बहुत बहुत मुबारक हो आपको। आप मेरी बात समझने की कोशिश करें असद साहब, मैं वहाँ शादी नहीं करना चाहती। प्लीज आप मेरी हेल्प करें। मैं आपकी क्या मदद कर सकता हूँ? आप आंटी से बात करें, पापा को सिर्फ वही राजी कर सकती हैं। अच्छा, मैं बात करता हूँ। थैंक यू वेरी मच। अल्लाह हाफिज। वो आपकी शक्ल नहीं देखना चाहती। आपने तो अपने सारे रास्ते खुद बंद किए। बिलाल,
क्या हालत बना रखी है तुमने। सुबह से यहाँ पड़े हो, खाना भी नहीं खाया। जी नहीं चाह रहा माँ। क्यों, क्या हुआ है तुम्हें? पता नहीं। क्यों मुझे कांटों पे घसीट रहे हो? मैं भी तो अंगारों पर लौट रहा हूं माँ। तो इसमें किसका कसूर है? तुम्हारी खातिर मैंने अपनी इज्जत, अना, जिद सब कुछ कुर्बान कर दिया। आप परेशान ना हो माँ, आहिस्ता आहिस्ता सब ठीक हो जाए। लेकिन मुझे तो लगता है तुम अब नॉर्मल होते जा रहे हो। सुना है कि वक्त बड़े बड़े घाव कर देता है माँ। लेकिन शर्त यह है बेटा कि जख्म पर मरहम भी लगाया जाए। मरहम? हाँ बेटा, फरजीन से शादी कर लो, वो तुम्हारे सारे जख्मों पर मरहम रख देगी। आपने गलत अंदाजा लगाया माँ। मेरा जख्म तो वो नासूर बन चुका है जिसे जितना हाथ लगाया जाए वो उतना ही फैलता जाता है। क्या अल-फल बक रहे हो बिलाल? चलकर खाना खाओ और नॉर्मल जिंदगी की तरफ लौटने की कोशिश करो। फरजीन को बहू बनाना तुम्हारे बाबा जाने की ख्वाहिश थी। ओ मेरी भोली माँ, यहाँ मेरी जिंदगी पर बनी है और आपको क्या सूझ रही? असद बेटा। अस्सलाम वालेकुम माँ जी। वालेकुम अस्सलाम। खैरियत तो है बेटा? परेशान लग रहे हो। माँ जी वो फरजीन का फोन आया था। फरजीन का फोन? लेकिन क्यों? वो माँ जी चाचा करामत ने फरजीन का रिश्ता चौधरी कादर बख्श के बेटे से तय कर दिया। फरजीन का रिश्ता हो गया? जी माँ जी, लेकिन फरजीन वहां पे शादी नहीं करना चाहती। चाहती तो मैं भी नहीं। जी? फरजीन को बहू बनाना तुम्हारे बाबा जाने की आखिरी ख्वाहिश थी। बिलाल की हिमाकतों के बावजूद मैं उनकी ये ख्वाहिश जरूर पूरी करूंगी। तुम फिक्र ना करो, मैं सुबह जाकर करामत भाई से बात करूंगी। जी? आपसे सिर्फ एक सवाल पूछना था मुझे। अब कौन सा सवाल बाकी रह गया है? सरताज हाउस से आपको क्या दुश्मनी? तुम लोग कब तक इस गलतफहमी में रहोगे? किस गलतफहमी की बात कर रही हैं? वो जो आपने आबरू के दिमाग में उंडेली या वो जो मेरे दिल में पैदा की?
किस गलत फहमी की बात कर रहे हैं? वो गलत फहमी नहीं, तुम्हारी मोहब्बत की आजमाइश थी बरखुरदार। मैं देखना चाहती थी कि मेरी बेटी जिसके नाम की दिन रात माला जपती है वो उससे कितनी मोहब्बत करता है। और जो कुछ हुमैरा ने असद भाई से कहा वो क्या था? वो बेवकूफी थी उसकी। उसने असद का घर बचाने के लिए सारा मलबा मुझ पर डाल दिया। तुम खुद बताओ बिलाल मियां, कौन सी ऐसी माँ होगी जो अपनी बेटी का हंसता बसता घर उजाड़ दे? मैं हुमैरा से मिलना चाहता हूँ। किस रिश्ते और किस नाते से? वो मेरी... तुम उससे सारे रिश्ते तोड़ चुके हो, एक सांस में 3 लफ्ज कहकर। जो लोग अपने इख्तियारात का नाजायज इस्तेमाल करते हैं ना, वो सारी जिंदगी पछताते हैं। अब तुम्हारे पास पछतावे के अलावा कोई रास्ता नहीं। अस्सलाम वालेकुम आंटी, कैसी हैं आप? ठीक हूँ। आंटी आप इस कदर अचानक? हाँ बेटा, इमरजेंसी में अचानक ही आना पड़ता है। तुम्हारे मम्मी पापा कहाँ हैं? अंदर ड्राइंग रूम में है, आइए। पापा, आंटी आए वेलकम। अस्सलाम वालेकुम। हुआ क्या है बहन? खैरियत तो है भाभी, आप हमें ऐसे क्यों देख रही हैं? मैं ये देख रही हूँ कि बेवा होने के बाद मेरे अपनों ने किस तरह रंग बदले हैं। आखिर हुआ क्या है, कुछ पता भी तो चले। आपने फरजीन का रिश्ता तय कर दिया। हाँ, कर दिया। ये जानते हुए भी कि फरजीन को बहू बनाना मलक जहांदाद की आखिरी ख्वाहिश थी। हाँ, लेकिन आपने भी इस ख्वाहिश का इजहार कब किया? उनकी आंखें बंद होते ही आपने बिलाल का रिश्ता कहीं और कर दिया। आप अच्छी तरह जानते हैं करामत भाई कि बिलाल की शादी किन हालात में हुई और उसका अंजाम क्या हुआ। तो इसमें हमारा क्या कसूर है? मैं कुछ नहीं सुनूंगी। अपने मरहूम शौहर की ख्वाहिश का एहतराम करना मेरा फर्ज भी है और इबादत है। अगर आपने इसमें कोई रुकावट डाली तो अगले जहां मलक जहांदाद के जवाबदे आप होंगे, मैं नहीं। भाभी आप बैठे, बात करते हैं। भाभी, भाभी। मेरी समझ में तो कुछ नहीं आ रहा। मेरी बात सुनो मेरा, मैंने कहा ना मेरी बात सुनो। अगर वो लौटना चाहता है तो तुम्हें क्या एतराज है? लेकिन मैं अब नहीं लौटना चाहती। इस जिद, इस इनकार का कोई जवाब? अम्मी, औरत महज एक खिलौना नहीं है जिसे जब जी चाहे खेल लिया जाए और जब जी भर जाए तो उठा के उसे फेंक दे। मेरा बीबी, औरत सिर्फ एक खिलौना है, इसके सिवा कुछ नहीं। तो समझ जाए कि वो खिलौना अब टूट चुका है। इस टूटे हुए खिलौने की कीमत अब मैं सही सलामत से ज्यादा वसूल करूंगी। अम्मी जान,
ऐसा तो अब आप सोचिएगा भी मत। वफा को तोड़ के पछता रहे हो क्यों, जो अब नहीं तुम्हारा सदा दे रहे हो क्यों। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। मुझसे मेरी वफाओं से मुँह अपना मोड़ कर, बेचैन बेकरार हो क्यों मुझको छोड़ कर। पछता रहे हो शीशाए दिल मेरा तोड़ कर। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। जो शम्मा बुझ गई है जलाने से फायदा, जो अब नहीं तुम्हारा बुलाने से फायदा। उजड़ी ज़मीं में फूल खिलाने से फायदा। वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे, वफा हम निभाएंगे। मैं बिलाल बेटे की वजह से बहुत परेशान हूँ। जी माँ जी, बिलाल भाई भी आजकल काफी डिस्टर्ब नजर आ रहे हैं। मैं सोच रही हूँ क्यों ना बिलाल की दूसरी शादी कर लें। दूसरी शादी? हाँ, शायद इस तरह उसका दिल बहल जाए। बात तो आपकी ठीक है माँ जी, लेकिन बिलाल भाई की शादी की किससे जाए? वो फरजीन का भी कहीं और रिश्ता तय हो गया है। बिलाल की शादी अब भी फरजीन से ही होगी। मर्द की जुबान एक होती है बेगम। बहन चाहे मुंह बोली ही हो, घर आ जाए तो उसे खाली हाथ नहीं लौटाया जाता है। और फिर फरजीन भी राजी नहीं। सरताज की बजाय अगर जहांदाद भी कब्र से उठ के वापस आ जाए ना, तो फिर भी फरजीन का रिश्ता वही होगा जहां तय हुआ है। सॉरी चौधरी साहब, अगर मेरी बेटी राजी ना हुई तो मैं भी आपका साथ नहीं दे सकूंगी।
हुमैरा, किन ख्यालों में गुम हो? मैं तो खुद ही गुम हो गई हूँ शाज़िया। एक तरफ तो तुम बिलाल से इतनी शदीद मोहब्बत करती हो और दूसरी तरफ उसकी शक्ल भी नहीं देखना चाहती। तुम्हारे अंदर ये तजाद क्यों है? शाज़िया, मैं मोहब्बत के ऐसे मोड़ पे आके ठुकराई गई हूँ जहाँ काबिल नफरत चीज भी रद्द कर दी जाती है। लौटने की कोशिश करो हुमैरा। गुलजार से निकले कभी सहरा में सरवाइव नहीं कर पाते। मैं भी तो इसे यही समझाने की कोशिश कर रही हूँ। खुदा के लिए मुझे समझाना बंद कर दे। मेरे जख्म अभी ताजे हैं। हमदर्दी की नमक पाशी बर्दाश्त नहीं होती मुझसे नहीं बर्दाश्त होती। बिलाल, बिलाल बेटा, बिलाल बेटा, कब तक सोए रहोगे? इतना सोना अच्छा नहीं होता। बिलाल, 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 रहमत, रहमत जल्दी से आओ। जी क्या हुआ मलकानी जी? जी देखो बिलाल को क्या हो गया। हौसला करें मलकानी जी, शायद बेहोश हो गए। फौरन डॉक्टर को फोन करो, जल्दी करो। जी जी। खुशियाँ, हसद को बुलाओ। बिलाल मेरा बच्चा, बिलाल। चलो देखते हैं कि क्या होता है। साहब जी, अल्लाह जाने बिलाल साहब को क्या हो गया जी, वो बेहोश हो गए। बेहोश हो गया? हाँ जी। चलो। तुम्हें किसी चीज का इल्म भी है? इतनी बेहिस क्यों हो गई हो तुम? तुम्हें पता है बिलाल भाई ने खुदकुशी करने की कोशिश की है। अपनी मर्जी का मालिक है। पूरा गांव ये कह रहा है कि उसने ऐसा सिर्फ तुम्हारी वजह से किया है। देखो शाज़िया, यहाँ कोई किसी के लिए कुछ करता नहीं है। सब अपने अपने मुफाद के लिए कुएं में जुटे हुए हैं। अगर तुम उनसे एक बार मिल लेती तो कौन सी क़यामत आ जाती। उनसे मिलकर भी मैं देख चुकी हूँ। हेलो। अब बिलाल की तबीयत कैसी है? बस कुछ ठीक नहीं। अभी असद और माँ जी उसे डॉक्टर के पास लेकर गए हैं। किस हॉस्पिटल में? फरजीन, अब कोई फायदा नहीं। बचपन की सहेली होने के बावजूद भी शायद तुम मेरे मिजाज को नहीं समझ सकी। क्या मतलब? मैं हिम्मत हारने वालों में से नहीं हूँ। तुम नहीं जानती फरजीन, उसका इश्क दीवानगी की हद तक पहुंच चुका है। ये तो और भी खुशाइन बात है। गरम लोहे को मर्जी के सांचे में ढालना कौन सा मुश्किल काम है। ये फलसफियाना बातें सिर्फ किताबों में ही अच्छी लगती हैं। मोहब्बत में महबूब बदलते रहते हैं क्योंकि सॉरी फरजीन, मैं अब तुम्हें बिलाल से शादी करने का नहीं कहूंगी, क्योंकि वो बिल्कुल अब नॉर्मल हो चुका है। अच्छा ठीक है, हॉस्पिटल का एड्रेस तो बता दो। चलो ठीक है, लिखो। ठीक है। चलो ठीक है, ओके, खुदा हाफिज। वफा
इसका मतलब है कि बिलाल की तबीयत ज्यादा खराब है। अल्लाह करे कि उस बेचारे की जान बच जाए। आंटी, ये हुमैरा इतनी संगदिल क्यों हो गई है? नहीं शाजिया, ऐसी बात नहीं है, लेकिन शायद तुम समझ ना सको। क्यों आंटी? हुमैरा मेरी बचपन की सहेली और बहन है। मैं उसका दुख क्यों नहीं समझ सकती? अगर ऐसी बात है तो जाओ अगर समझाओ उसे। मेरा सिस्टर जी इंजेक्शन इन्हें दे दें। ओके सर। बिलाल को 2-4 दिन के लिए यहाँ एडमिट करना पड़ेगा। डॉक्टर साहब, कोई सीरियस मसला तो नहीं? हाँ, बिलाल शदीद जहनी दबाव का शिकार है और इसे जहनी सुकून की ज़रूरत है। डॉक्टर साहब मुझे लगता है कि बिलाल नशा भी करने लगा। हाँ, लेकिन इससे ज़्यादा ख़तरनाक बात जहनी दबाव है। आपका जो भी घरेलू मामला है उसे फौरी तौर पर हल कर लें, वरना बिलाल के साथ कुछ भी हो सकता है। ठीक है डॉक्टर साहब, आप बिलाल को एडमिट कर लीजिए। हाँ जी, आप घर चलें, मैं रखता हूँ बिलाल के पास। लेकिन असद, हाँ जी परेशान ना हो, इंशाल्लाह बिलाल को कुछ नहीं होगा। हाँ हाँ इंशाल्लाह। असद साहब आप भी जाएं, चाय वाय पी के आएँ, बी रिलैक्स। मैंने इनको इंजेक्शन का कह दिया है और ये सुबह तक इंशाल्लाह नॉर्मल है। थैंक यू वेरी मच, थैंक यू वेरी मच। ओके। बिलाल की तबीयत ज्यादा खराब है। अल्लाह करे कि उस बेचारे की जान बच जाए। बिलाल, लगता है तुम्हारी तबीयत ज्यादा खराब हो गई है। हाँ, सर में हल्का सा दर्द। गोली दे दूं? नहीं, तो मेरे हाथ में अपना हाथ रख दो, दर्द खुद ब खुद भाग जाएगा।
अल्लाह जाने सरताज हाउस को किसकी नजर लग गई है। मायूसी की बातें नहीं करते, इंशाल्लाह सब ठीक हो जाएगा। जी इंशाल्लाह। बेटा, हमारे लायक कुछ हो तो जरूर बताना। नहीं अंकल, थैंक यू वेरी मच। मेरा ख्याल है फरजीन तुम यहीं रुक जाओ। जी डैडी। नहीं, फरजीन खाना लेकर आएगी। हाँ ये ठीक है, हम चलते हैं, शाम को मुलाकात होती है। मैं आपको बाहर तक नहीं। चलो बेटी। माँ जी, माँ जी, वो बिलाल भाई की तबीयत अब कैसी? कुछ ठीक नहीं बहुरानी, लगता है मेरे बच्चे पर हुमैरा और उसकी माँ ने कुछ जादू टूना कर दिया। माँ जी, इस जादू टूने का तोड़ तो फरजीन ही थी, लेकिन क्या? माँ जी, फरजीन अब बिलाल से शादी नहीं करना चाहती। तुम्हारी उससे बात हुई थी? हाँ, मैंने उसकी बातों से महसूस किया है। उसके माँ बाप को तो मैं राजी कर लूंगी, मसला बिलाल का है, उसका क्या किया जाए? बिलाल किसी शदीद सदमे से दोचार है। अगर वो इसी कैफियत में रहा तो उसके दिमाग की शरियान भी फट सकती है। इंसान एक हद तक की ज़हनी सदमा बर्दाश्त कर सकता है। डॉक्टर साहब, हम उसे खुश रखने की पूरी कोशिश करें। बस यही उसका इलाज भी है और ज़िंदगी भी। अगर ये बात है डॉक्टर साहब, तो मैं अपने बेटे की खुशी के लिए दुनिया की हर चीज़ खरीद लूँगी। थैंक यू डॉक्टर साहब, थैंक यू वेरी मच। हर चीज बिकाऊ नहीं होती है अम्मी जी, मेरी बात समझने की कोशिश करो हुमैरा। माफी चाहती हूँ, लेकिन मैं आपकी सारी बातें समझ चुकी हूँ। तू अब तक कुछ नहीं समझी हुमैरा। जो शख्स वक्त के मुताबिक अपनी कीमत का सही अंदाजा नहीं लगा सकता, मेरी समझ में वो ना समझ है। अभी तो वक्त आया है सरताज हाउस से अपनी बेबसी की कीमत वसूल करने का।